एवरीवन। आई एम सुमन किरो और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ झारखंड अधिविद्य परिषद का एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2022 टर्म 1 का आंसर की। एग्ज़ाम के तुरंत बाद मैंने कई विद्यार्थियों से पूछा कि उनका एग्ज़ाम कैसे रहा, तो अधिकांश ने कहा कि सर बनाने को तो सबको बनाए हैं, लेकिन कितना सही है पता नहीं है। तब मुझे लगा कि इसका आंसर की आपके लिए मुझे बनाना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितना सही आंसर बनाया है। ओके, इसलिए यह आंसर की मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। चलिए हम लोग डायरेक्ट जाते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है उल्टा, वास्तविक, आवर्धित, सीधा। तो इसका करेक्ट आंसर है सीधा। क्वेश्चन नंबर 2 था, गोलीय दर्पण का फोकसांतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है? 2 गुना, आधा, 4 गुना, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है 2 गुना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, धनात्मक, ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है ऋणात्मक। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हजामती दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है अवतल दर्पण। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो गोलीय लेंस मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, उत्तल और अवतल। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तल लेंस द्वारा वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है F पर, 2F और 2F के बीच, लेंस और F के बीच, 2F और अनंत के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर है F और 2F के बीच। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाती है तो वह मुड़ जाती है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है किधर? अभिलंब के समांतर, अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है अभिलंब की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। लेंस की क्षमता का SI मात्रक है जूल, वाट, अर्ग, डायोप्टर। तो इसका SI मात्रक होता है डायोप्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। हमारे नेत्र में लेंस होता है अवतल, उत्तल, समतल, द्विफोकस। करेक्ट आंसर है उत्तल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करती है पुतली, दृष्टिपटल, पक्षाभि मांसपेशियां, परितारिका। तो करेक्ट आंसर है पक्षाभि मांसपेशियां। क्वेश्चन नंबर 11। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी का मानक मान है 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर, 25 मीटर, अनंत। तो इसका करेक्ट आंसर है अनंत। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी पूछता तब 25 सेंटीमीटर होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 13। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश का अपवर्तन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 से केमिस्ट्री शुरू होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं उपचायक, अपचायक, अभिकारक, उत्पाद। करेक्ट आंसर है अभिकारक। क्वेश्चन नंबर 14।
ओके, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, वियोजन, विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है वियोजन, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन, इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? ओके, इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी? ओके, फेरस सल्फेट प्लस जिंक, है ना, ये तो होगा क्योंकि जिंक आयरन से अधिक रिएक्टिव है, अधिक क्रियाशील है। जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है, ये वाला रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि कॉपर, ठीक है, सक्रियता श्रेणी में उधर नीचे तरफ है, हाइड्रोजन से नीचे है, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, तो ये जिंक को कॉपर विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 18, निम्नलिखित में से कौन संतुलित समीकरण है? ओके, इधर सोडियम है ना, इधर एक बार है, इधर भी एक बार है, हाइड्रोजन इधर 2 दूना 4 बार है, लेकिन इधर 2 है, यहाँ पर 1 है, इधर 3 है, तो ई तो नहीं है। ओके, दूसरा नंबर देखते हैं, इधर 3 आयरन है, इधर भी 3 है, हाइड्रोजन 4 दूना 8, इधर भी 4 दूना 8, ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, इस अभिक्रिया जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड में किसका उपचयन होता है? तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसका उपचयन होता है। तो इसमें यदि हम देखेंगे तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना, इसका मतलब कार्बन का उपचयन हुआ। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस को नीला करने वाला पदार्थ होता है क्षार, है ना, नीला को लाल करता है तो अम्ल, यहाँ लाल को नीला बोल रहा है इसलिए क्षार। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? ओके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, तो सही आंसर होगा एसिटिक अम्ल, ये दुर्बल अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 22, अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है? ओके, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है, सही आंसर है लैक्टिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल तो इमली में होता है, फॉर्मिक अम्ल नेटल का डंक में होता है, साइट्रिक अम्ल, है ना, नींबू, संतरा इत्यादि में होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है ना, ये 7 से कम होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा अधिक क्षारीय है? तो जिसका पीएच मान अधिक होगा वही अधिक क्षारीय होगा, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसका पीएच 14 है, वो अधिक क्षारीय है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र ये होता है CaOCl2। ओके, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलती है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, पर्णहरित से, करेक्ट आंसर है जल से। ओके, तो 27 नंबर से उधर सवाल शुरू हो रहा है बायोलॉजी का। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, अनोक्सी श्वसन के फलस्वरूप क्या बनता है? ग्लूकोज, एथिल अल्कोहल, ऑक्सीजन, जल, तो इससे बनता है एथिल अल्कोहल। ओके, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? राइजोबियम, प्लाज्मोडियम, ऑर्किड, मच्छर, तो करेक्ट आंसर है प्लाज्मोडियम। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा, सीरम, लसिका, धमनी, तो इसको बोलते हैं प्लाज्मा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 31, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है 2, 3, 4, केवल 1। तो करेक्ट आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो ये है उत्सर्जन से, है ना। किडनी हमारा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्तकण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्तकण में। करेक्ट आंसर है क्लोरोफिल में, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसमें मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है? अमीबा, हाइड्रा, स्पाइरोगैरा, म्यूकर। तो करेक्ट आंसर है हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 35, एड्स रोग किसके कारण होती है? जीवाणु, विषाणु, फंगस, प्रोटोजोआ। तो एड्स रोग होता है HIV से, है ना। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, मतलब वायरस से होता है, विषाणु से होता है। तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36, पराग कोश में होते हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। करेक्ट आंसर है परागकण। क्वेश्चन नंबर 37, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है फल, बीज, बीजांड, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है फल, ऑप्शन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है पवन, कोयला, सूर्य, जल। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है कोयला। अनवीकरणीय मतलब एक बार यूज़ करने के बाद उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं? सूखा सेल, निप्पो सेल, एवररेडी सेल, सौर सेल। तो इसका करेक्ट आंसर है सौर सेल। ओके, अब आते हैं लास्ट सवाल था, निम्नलिखित में कौन मुख्यतः जैव गैस का संघटक है? हाइड्रोजन, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन। तो करेक्ट आंसर है मीथेन। तो इस प्रकार से हमने 40 सवाल का आंसर आपके लिए बना दिया है। आप इसे देख करके आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आपने अच्छा किया होगा, सबों को बधाइयाँ, और आने वाली परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मे गॉड ब्लेस यू। बाय।